अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोफिया, सोफिया, आप क्या करती रहती हैं? वर्किंग वूमेन हूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। जी, अच्छा, ये प्राइमरी हेल्थ क्या होती है? प्राइमरी हेल्थ ये है कि आगाज़ इस है प्राइमरी यही है। आगाज़ जिस एज से हो इलाज का। हाँ जी, अगर मैं ज़िंदगी भर बीमार ना हूँ, 50 साल की उम्र में बीमार हूँ, तो जी। मेरी प्राइमरी इलाज होगा वो। नहीं, नहीं प्राइमरी आपका मैंने सुना है अक्सर प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ वर्कर, प्राइमरी हेल्थ वर्कर। ये जी। मैंने आज तक टर्म समझ में नहीं आई, प्राइमरी हेल्थ वर्कर प्राइमरी यही है जिससे स्टार्ट लिया गया है, जिससे स्टार्ट किया स्टार्ट गया। लिया गया है, आप कह रही हैं तो यही होगा। यही होगा। आपको मैं 10 लाख रुपए दे दूँ, क्या करेंगी? मैं 10 लाख अगर आप मुझे देंगे तो मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊँगी। अपना ट्रीटमेंट कराएँगे? जी, चलें ठीक है। कोई सवाल करेंगी हमसे? मेरा सवाल जो है वो हिमात सर से है। आपने अपना जो स्टार्ट है मॉडलिंग से किया था, तो मॉडलिंग जो है वो ज़्यादातर लेडीज़ का शोबा है। तो आपने जब स्टार्ट किया तो आपको फिर ज़ाहिर है मुश्किलात तो पेश आई होंगी। मैं वो जानना चाह रही हूँ कि आपको मॉडलिंग में कोई मुश्किलात पेश आई थी? अच्छा, लेडीज़ ख़वातीन जो हैं वो अनलाइक अदर प्रोफ़ेशंस मॉडलिंग में उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हुँ। वो फीमेल डोमिनेंट एक ही वाहिद शायद वो है हुँ। फ़ील्ड जिसमें है। अ, इसमें ये बताइएगा कि आप जब गए तो कैसा था? आपके लिए कॉर्डियल एनवायरनमेंट था, कंड्यूसिव था या आपको लगा कि यार मैं थोड़ा-सा और इसके बारे में टैबूज़ भी बहुत मशहूर थे? हुँ, हुँ। टू बी ऑनेस्ट सोफिया मुझे एज़ सच मुश्किलात नहीं पेश आईं क्योंकि उस वक़्त मैं पढ़ाई कर रहा था और बाद में मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे लिए वो फुल टाइम चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर मैं फ़ॉल बैक करूँ। मेरे लिए एक साइड पे सीरियस हॉबी के तौर पे एक ऐड मिल गया, उसके लिए 2 दिन के लिए चला गया, एक शूट मिल गया, उसके लिए एक 1 आध दिन के लिए काम होगा, लेकिन ये वो चीज़ नहीं थी जिसको मैं हर रोज़ कर रहा था। जहाँ तक मुश्किलात की बात है, चैलेंज जिस चीज़ में नहीं होगा उस चीज़ का मज़ा क्या है? हर चीज़ के अंदर जब तक वो चैलेंज ही होता है जो कि आपको चैलेंज ना हो तो मज़ा नहीं, सही बात है। और किसी भी चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए आपका सबसे जो है पेशेंस पेशेंस सबसे बड़ा वेपन होता है और डिसहार्ट ऑब्स्टिकल्स ये सारी चीज़ें आएंगी, किसके जर्नी में नहीं आएंगी? कौन यहाँ पे बैठा हुआ है जिसने आज तक स्ट्रगल नहीं की या डिसअपॉइंट नहीं हुआ, जिसने ठोकरें नहीं खाई? एक्टिंग जो है की है वो ड्रामाज में, दोनों में से सबसे ज़्यादा किस में आपको ज़्यादा अच्छा लगा? मॉडलिंग ज़्यादा बेहतर लगती है एक्टिंग? मैं दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि दोनों में रिजेम्बलेंस है, लाइट्स, कैमरा एक्शन, ग्लैमर, लुक्स, फेम? जी, पोर्ट्रेइंग समथिंग। क्यों एक एक्टर की और एक मॉडल की जो ट्रेनिंग है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक्टिंग आपकी सेलिब्रेशन है आपकी शख्सियत की, आपके उस घर में जिधर आप बड़े हुए हो, आपके दोस्त, आपके इन्फ्लुएंसेस, कैसे आप सोचते हो। मॉडलिंग जो है सेलिब्रेशन है आपकी खुदा की तरफ से जो आपको एक ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, उसकी सेलिब्रेशन आप कह सकते हो। बहुत सही बात, थैंक यू बहुत सर। सो यही मैं कहूँगा। जहाँ तक मुश्किलात का आपने पूछा मुझसे, जहाँ तक मुश्किलात का पूछा, आई मीन मुश्किलात तो अभी भी इवन एक टर्म होती है स्ट्रगलिंग एक्टर। मेरे ख्याल में ये टर्म कभी ख़त्म ही नहीं होती। आप हर मौके पे, हर फेज़ ऑफ लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हो। इमाद भाई, मॉडलिंग एक प्रोफेशन है और बड़ा सीरियस प्रोफेशन है। उसके अंदर मैंने एक बार रैंप वॉक की है और वही क्लासिक मिस्टेक कि मैं बहुत एनिमेटेड था। हुँ, मुझे किसी ने बताया नहीं भाई, मनूस मुंह बना के जाना है, सीधा जाना है, सीधा आना है। एक्सप्रेशन लेस काम है ताकि कपड़ों पे ध्यान रहे, ये इसकी बेसिक लॉजिक है। आप इंतहाई एक्सप्रेशन लेस काम करके अब ऐसी फील्ड में आ चुके हैं जहाँ एक्सप्रेशन ही सब कुछ है, एक्टिंग। तो बिल्कुल। ट्रांजिशन कितनी मुश्किल थी? क्या आप समझते हैं कि अब आप अच्छे एक्टर हैं? जब आप घर जाके अपना ड्रामा खुद देखते होंगे तो घर वाले क्या बोलते हैं, यार परफेक्ट? आपको क्या लगता है देर, या आपको लगता है अभी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप? ऑनेस्टली ताबिश अपने बारे में बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ। वेरी नाइस। मैं सोचता हूँ ये डायलॉग मैंने क्लियर नहीं बोला, यहाँ पे बेहतर कर सकता था, यहाँ पे तेज़ बात कर सकता था, यहाँ पे आराम से बात कर सकता बॉडी था, लैंग्वेज थोड़ी ऐसी थी। यहाँ पे ज़्यादा ये जो भी हाँ। ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस कर सकता था। ऑनेस्टली शुरू-शुरू में ट्रांज़िशन में हाँ, ज़रूर दिक्कत तो हुई क्योंकि एक एक्टर की आवाज़, एक एक्टर की बॉडी लैंग्वेज, आँखों में एक्सप्रेशन जो आपने बात बहुत की, मुश्किल, और किसी से आई कांटेक्ट। आई कॉन्टैक्ट, कभी-कभार दीवार से आप बात कर रहे हो और ये चीज़ें आपने अपने अंदर लेकर आनी है, जी हाँ। अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी सेंसेस पे आपको इतना कंट्रोल करना है कि किसी भी फील्ड में जब आप जाते हो, तो फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ट्रिक्स एंड ट्रेड्स, उसके हैक्स आहिस्ता-आहिस्ता सीखना पकड़ना सीखना शुरू शुरू कर। करते हो।
तो जहाँ तक आपने पूछा ट्रांजिशन में कितना मुश्किल हुआ, आई मीन आई वुडंट से कि बहुत मुश्किलात आ गई, ये हुआ नहीं, लेकिन हर किसी का जर्नी जो है अपना है, हर एक प्रोसेस होता है जिससे आप गुजरोगे तो तभी उन चीज़ों से आप सीखोगे। मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेस करना रिजल्ट होता है बेहतर जजमेंट का, बेहतर जजमेंट रिजल्ट होता है एक्सपीरियंस का, तजर्बे का, और तजर्बा आता है गलतियाँ करने से। और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं जब इस फील्ड में नहीं था, ये ऐड वैड मैंने भी 2 4 5 कर ली है, तो जब मैं इन लोगों को टीवी पे देखता था मैं समझता था यार ये काम तो मैं यूं जाऊंगा करके आ जाऊंगा। लेकिन जब कैमरा खुलता है तो ये कैमरा जो है ना, इसका एक फ्रेम होता है, वो ना छोटा सा फ्रेम होता है। उस फ्रेम में आपको चलना भी है, हाथ भी काबू में रखने हैं, आपको पैंट भी काबू में रखनी है, ज़ुबान भी कुछ यूं मूव करते हुए ये कहना है। इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट जॉब। मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने उसके बाद MBA किया, मैंने 15 साल नौकरी की, मगर जो मेरा पहला ऐड की पहली लाइन थी वो मेरे 15 साल के पूरे करियर से मुश्किल सिर्फ इतना कहना था, वाकई में चलते हुए आना था और सिर्फ इतना कहना था, हो जाए मुकाबला। मैं 4 घंटे तक मुकाबला करता रहा, वो मुकाबला नहीं होके दिया। और मुकाबला भी किससे था? फाद मुस्तफ़ा से था। फाद मुस्तफ़ा नहीं थे उसमें, वो जा चुके थे, मैं ही था बस। तो मैंने ऐड, लेकिन वही मैंने सही पकड़ा है, राइट? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, हो जाए मुकाबला। हाँ। और वो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं होगा मुकाबला, हाथ यूं करें, यूं आए, दांत बंद करें, इतना मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम।